दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। ये जो देश के अंदर पाप हुआ है, जिसका गवाह पूरा देश है, इसका जिम्मेदार कौन है, आज इस खबर में चर्चा करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने आते हैं, बात करते हुए मणिपुर पर दिखाई देते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है अगर ये वीडियो नहीं आती सामने तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर बात करते हैं? क्योंकि कई महीनों से लगातार विपक्ष ये बात कह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 शब्द बोल दीजिए मणिपुर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश की यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन मणिपुर पर कोई भी बात नहीं की। यहाँ तक कि विदेश से आने के बाद भोपाल के अंदर बात करते हुए दिखाई दिए, चुनाव को कहा जा सकता है लेकर बात कर रहे थे, क्योंकि उसमें 3 तलाक को लेकर बात किया, साथ ही साथ अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए दिखाई दिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात किया, लेकिन वहां पर भी मणिपुर पर बात नहीं हुई। साथ ही साथ गोदी मीडिया पे बात करना चाहूंगा, राहुल गांधी पे बात करना चाहूंगा। जो काम राहुल गांधी ने किया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था, लेकिन उस पर भी सवाल उठते हुए दिखाई दिए। लगातार बीजेपी ने कहा जो राहुल गांधी ने काम किया है, जब वो मणिपुर के दौरे पर गए थे, कि बचकाना हरकत राहुल गांधी ने की है। अगर उस वक्त राहुल गांधी के जगह पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के कई नेता चले जाते तो क्या वहां की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती? क्या वहां पे जिस तरीके से हिंसा बढ़ रही थी उसमें थोड़ा सा रोक नहीं लग सकता था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर फिलहाल अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, विदेशी दौरे पे जब जा रहे थे आपने एक लिस्ट शेयर की, आपके बगल में लगा देता हूं, आप बताता हुआ नजर आ रहा है कि 7 देशों के दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मणिपुर जल रहा था। अब आप सोचिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के दिन बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन सवाल आज ये उठता है क्या ये वीडियो सामने नहीं आती अगर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते, और अगर बात करते तो कितने महीने, कितने दिन, कितने हफ्ते बाद बात करते? सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जो आप लिखता हुआ नजर आ रहा है, 19 मई को जापान गए थे, 21 मई को पपुआ न्यू गिनी गए थे, इसके बाद 22 मई को ऑस्ट्रेलिया गए थे, 20 जून को यूएसए गए थे, 24 जून को इजिप्ट गए थे, 13 जुलाई को फ्रांस गए थे, और इसके बाद आखिर में 15 जुलाई को यूएई गए थे। ये वो वक्त था जब मणिपुर लगातार जलता हुआ नजर आ रहा था। सोचने वाली बात ये कि अगर ये वीडियो नहीं आती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी क्या बात करते हैं? इसके बाद मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर बात की जाए राहुल गांधी, अभी हाल ही में आपने देखा होगा राहुल गांधी मणिपुर जब हिंसा हो रही थी मणिपुर के अंदर तो वहां पर जाते हुए दिखाई दिए थे, जिसके बाद लगातार बीजेपी उनके ऊपर प्रहार कर रही थी। ये कह रही थी कि बचकानी हरकत राहुल गांधी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी को तो छोड़ दीजिए, गोदी मीडिया चैनल्स के एंकर्स राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे थे। ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ना कि राहुल गांधी। राहुल गांधी वहां पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोग उनका वेलकम करते हुए दिखाई देते हैं, और गोदी मीडिया पत्रकार उस समय भी आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए राहुल गांधी के जाने के बाद वहां का माहौल खराब हो गया। लोग राहुल गांधी को लेकर उनके अगेंस्ट में पोस्टर लगा रखे हैं, रोड के ऊपर अगर बात की जाए लोग खड़े हुए हैं और साथ ही साथ उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे। एक वीडियो चलाई गई थी और अनेकों वीडियो, कई वीडियो राहुल गांधी के समर्थन में थी जो आपको नहीं दिखाई गई थी। और आज अगर बात की जाएगी, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों पर भी सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पाकिस्तानी लड़की को लेकर नेपाल तक चले जाते हैं, आपको एक एक इंच की खबर बता देते हैं कि इस होटल में कब रुकी थी, वहां के मैनेजर, वहां के स्टाफ से बात कर लेते हैं। लेकिन मणिपुर पे क्या आपको इस तरीके से खबर दिखाई? क्या मेन स्ट्रीम मीडिया ने काम किया मणिपुर को लेकर? क्या मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपको एक एक खबर बताई है, बताया है आपको कि किस तरीके से रोज मणिपुर जलता हुआ दिखाई दे रहा है? 142 लोग अपनी जिंदगी को खो चुके हैं। और अगर इस वीडियो की बात की जाएगी तो इस वीडियो को लेकर भी अब गोदी मीडिया जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण देने के बाद या फिर ये कहिए मीडिया से इंटरेक्ट करने के बाद उसको संभालने की कोशिश कर रही है। आप ये समझिएगा, इनकी खबरों का मैं पोस्टर आपके सामने रखूंगा और समझिएगा कि अभी भी ये इस खबर पे बात कर रहे हैं जैसा कि ये बाकी खबरों पे बात करते हैं, एक एक इंच ढूंढ लेते हैं, एक एक इंच नाप लेते हैं। इस खबर पे क्या ऐसे ही बात कर रहे हैं? आपके सामने रखना चाहूंगा, समझिएगा। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, बीजेपी के चारों तरफ इनकी खबर घूमते हुए अभी भी दिखाई दे रही है। मणिपुर पर बात नहीं कर रहे, मणिपुर पर बात तो हो रही है लेकिन बीजेपी को लेकर बात हो रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन इसमें भी किया जा रहा है। ट्विटर अकाउंट पे अगर आप दोस्तों जाएंगे तो आपको इनके कई ऐसे ट्वीट मिल जाएंगे, लेकिन बात करना चाहूंगा जो खबरें इन्होंने चला दी। सबसे पहले आपकी आंखों के सामने आज तक का पोस्टर लाना चाहूंगा जहां पे लिखा हो मणिपुर में महिलाओं से बर्बरता, गुस्से में पीएम मोदी। ये बात आज तक लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें कहां पर उस खबर को दिखाया गया है
जो कि सामने आई, जहां पर 2 महिलाओं को नंगा घुमाया गया, बिना कपड़ों के घुमाया गया। सवाल उस पे किया जाना चाहिए था, लेकिन बात यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है। बताया जा रहा है आपको कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा गुस्से में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपको खबर बताई जा रही है। इसमें उस खबर पे कहां पे बात की जा रही है, या इस पोस्टर की अगर बात की जाए तो इस पोस्टर में उन लड़कियों के बारे में जिक्र कहां पे। इसके बाद न्यूज नेशन का आपके सामने पोस्टर लाना चाहूंगा, देख लीजिए न्यूज नेशन क्या लिखता हुआ नजर आ रहा है। मोदी जी को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा होगा, क्रोध से भरा हुआ हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक बबल लगा दिया जिसमें क्रोध से भरा हुआ हूं लिख दिया, और साथ ही साथ ये बताने की कोशिश की गई कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना गुस्सा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या बात कह दी है। क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान देने के बाद इस तरीके की खबरें चलाई जाएंगी, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में मीडिया उतरते हुए दिखाई देगी? जो मीडिया अभी तक बात नहीं कर रही थी मणिपुर पर, लगातार आपको दुनिया भर की खबरें दिखाई जा रही थी, लेकिन मणिपुर पर बात नहीं की जा रही थी। जो मीडिया अमेरिका पहुंच जाती, जब मोदी जी वहां पर पहुंचते हैं और वहां पे आपको एक एक खबर बताते हुए नजर आती, वो इंडिया के अंदर अगर बात की जाए मणिपुर में नहीं जा पा रही है। मणिपुर की खबरें आपको नहीं दिखा पा रही है। अमेरिका जा सकती है, मणिपुर नहीं जा सकती। अब आप समझ सकते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर ये कहा जाए गोदी मीडिया का काम और उसका काज क्या है आपके सामने। इसके बाद मैं आपके सामने जी न्यूज का एक पोस्टर लाना चाहूंगा, जहां पे आप देख सकते हैं जी न्यूज लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, मणिपुर पर गुस्से से तमतमाए मोदी, सीएम को वार्निंग, देश रो रहा है। इसमें भी वही बात कही गई है जो बाकी न्यूज चैनल बताने की कोशिश करें, यानी कि एक सुर में सारी मीडिया अब लग गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए कितना ज्यादा गुस्सा है। मीडिया का काम क्या है, वहां पर जाके रिपोर्ट बताए, वहां पे जर्नलिस्ट से बात करे, वहां क्या अपडेट है दुनिया को बताए, देश को बताए, जनता को बताए। जो जनता इंतजार कर रही है कि इस मामले में आगे क्या होगा, कार्रवाई कैसे होगी, जो दोषी है उनको किस तरीके से सरकार पकड़ेगी और उनके ऊपर कौन सा एक्शन लिया जाएगा, इस पे बात होनी चाहिए थी, ना कि लगातार आप लोग एक ही धुन में लगातार जो बात कर रहे हैं वो करना चाहिए था। इसके बाद में दोस्तों आपको जी न्यूज का एक और पोस्टर लाना चाहूंगा आपके सामने, देख लीजिए ये आखिरी पोस्टर है और इसमें भी समझिएगा वही धुन है, वही बात है इसमें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जगह पे अमित शाह का नाम ले लिया गया है। बताने की कोशिश की जा रही भैया जो वीडियो सामने आई है इसके बाद तुरंत एक्शन लिया जाएगा। आपके सामने पोस्टर रखना चाहूंगा जहां पे लिखा हुआ मणिपुर में शाह का सख्त एक्शन, सभी आरोपी का सर्च ऑपरेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जगह पे अब अमित शाह की बात कर ली गई है। बीजेपी के चारों तरफ इनकी खबरें घूमते हुए नजर आती, लेकिन इस बीच जो खबर सामने आई है, जो वीडियो सामने आई है जिसपे लोग आक्रोश जता रहे हैं, लोग लगातार गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, इस पे बात होनी चाहिए, इस पे रखना चाहिए सरकार को अपनी बात। राहुल गांधी जब वहां पर जाते हैं मणिपुर के अंदर, उसको लेकर आपके सामने निगेटिव खबरें परोसने की कोशिश की जाती है, बताने की कोशिश की जाती है कि बचकानी हरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी के जाने के बाद देखिए वहां पे लोग जो हैं वो सड़कों पे आ गए, राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस ने जो पहले गलती की थी उसकी वजह से आज मणिपुर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पे चले जाते हैं, विदेश में घूमते हुए नजर आते हैं, 7 देश घूम के चले आते हैं, सीधा भोपाल में आते हैं और भोपाल में आके फिर राजनीति करते हुए दिखाई देते हैं, अपनी सरकार का पीठ थपथपाते हुए दिखाई देते हैं। ये क्या सही है? राहुल गांधी कम से कम वहां पर गए तो, लोगों से मिले तो, बात तो की। और राहुल गांधी अगर बात की जाए किस पद पर है, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं? क्या राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं? राहुल गांधी कुछ भी नहीं है अगर बात की जाएगी। उसके बाद भी मणिपुर में राहुल गांधी का जाना जो था, आप किस तरीके से देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार विपक्ष कहता हुआ नजर आ रहा था कई महीने से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी फिलहाल मणिपुर जाना चाहिए। लगातार विपक्ष और कई सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जाना सही नहीं समझ रहे थे शायद। आज मणिपुर पर बात की है, मेन स्ट्रीम मीडिया आपको खबर तो बताती है लेकिन किस डायरेक्शन में बताती है, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर कई पोस्टर दिखा दिए हैं और अगर आप टीवी चैनल खोल के देखेंगे तो आपको इसी के आसपास लगातार घूमते हुए खबरें दिखाई देंगी। राय जरूर दीजिएगा, मैं बताइएगा आखिरकार ये जो हुआ है मणिपुर के अंदर, जहां पे 2 महिलाओं को बिना कपड़ों के घुमाया गया है, इसी के साथ बताया जा रहा है खबरों की अगर माना जाए कि इनका गैंग रेप भी किया गया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और अब जो मीडिया काम कर रही है वो किस तरीके से कर रही है? इसका आरोपी कौन है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? राय जरूर दीजिएगा, मैं बताएगा आपकी विचारधारा क्या है। साथ ही साथ
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा अगर यहाँ तक कि आपने वीडियो दोस्तों देख ली है। साथ ही साथ अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।